हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में हम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हमने आप सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर व्याकरणिक विषयों के ऊपर आधारित कक्षाएं शुरू की हुई हैं, और जिसकी श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में बात की थी काल किसे कहते हैं और उसके पहले भेद भूतकाल के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके जो अन्य दो भेद बचे हैं, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है बीते हुए समय में, उसको हमने नाम दिया था भूतकाल। और अगर हमें ये पता चले कि कार्य जो है, जो होने वाला कार्य है वो अभी हो रहा है, उसे हम नाम देंगे वर्तमान काल। यानी कि कार्य अभी हो रहा है वर्तमान समय के लिए, जिसको आप इंग्लिश भाषा में नाम देते हैं प्रेजेंट टेंस। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि ये जो समय है ये वर्तमान समय में है, यानी कि अभी चल रहा है, तो इन्हें कहा जाता है वर्तमान काल। और इसकी पहचान क्या रहेगी? जैसे हमने भूतकाल में किया था कि उसकी पहचान थी कि वाक्य के अंत में क्रिया के रूप में आपको क्या मिलेगा? आ, ए, ई, ये आपको वर्ण मिलेंगे या ये ध्वनियां आपको सुनाई देंगी जब आप वाक्य बोलेंगे, अथवा था, थे, थी मिलेगा। उसी प्रकार वर्तमान काल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान काल में आपको अंत में मिलेगा ता, ती, ते या है और हैं। है और हैं का अंतर आप समझ लीजिए, जिसमें आप इज लगाते हैं, और हैं का मतलब है जिसमें आप आर लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बहुवचन के लिए जैसे हम इंग्लिश भाषा में आर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हिंदी भाषा में आप किसका प्रयोग करते हैं? हैं का प्रयोग करते हैं। और ये आपको मैं इसलिए बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत से विद्यार्थी इस प्रकार की त्रुटि कर जाते हैं जब उनको बहुवचन के साथ, जैसे वे बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे हैं के साथ ये आपको अनुस्वार लगाना आवश्यक है, लेकिन होता क्या है वहाँ पे वो है का ही प्रयोग कर जाते हैं। तो ये आपकी व्याकरणिक त्रुटि मानी जाएगी। तो आगे से इसको ध्यान रखिएगा कि वर्तमान काल में जब आप वर्तमान काल के अंदर जब क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, बहुवचन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो है और हैं के अंदर को समझना है। जैसे वर्तमान काल के हम उदाहरण देख रहे हैं, राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, शान गाता है, जो प्रसिद्ध गीतकार हैं, गायक हैं। और वर्तमान काल के भेद यहाँ पर दिए गए हैं, वो 6 भेद हैं। जैसे हमने भूतकाल के अंदर कितने भेद किए थे? भूतकाल के हमारे पास भेद थे 7, इसके भेद हैं 6। इसका जो पहला भेद है वो उसी प्रकार का है जैसे आपने बात की थी सामान्य भूतकाल, तो इसमें हम बात कर रहे हैं सामान्य वर्तमान काल। तो चलिए बढ़ते हैं सामान्य वर्तमान काल की ओर। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता नहीं चलता, ये नहीं पता चलता कि कार्य पूरा हुआ भी है या नहीं हुआ है, तो इस अपूर्णता या पूर्णता का पता न चले उसे कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। और इसमें अंत में क्या मिलेगा? उसी प्रकार ता है, ती है, ते है, ताहूं, ती हूं। और इसको आप इंग्लिश भाषा में समझ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में बन जाता है सामान्य वर्तमान काल। जैसे राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है। तो इस प्रकार ये उदाहरण है सामान्य वर्तमान काल के। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण का अर्थ ही ये होता है कि ये अधूरा है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से काम के अधूरा होने का पता चले, यानी कि काम अभी लगातार चल रहा है, उसे कहा जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। ये अपूर्ण भूतकाल भी था, जिसको हमने बात कहा था कि आपको बताया था कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। तो अब यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल है, तो इसका अर्थ है कि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं, ये आपको वाक्य के अंत में मिलेंगे। जैसे श्याम गेंद खेल रहा है, वह घर जा रहा है, इसमें अनीता गा रही है। तो कॉन्टिन्यूस यानी कि क्रिया भी
चल रही है। तो इस अपूर्णता के कारण इसे नाम दिया जाता है अपूर्ण वर्तमान काल। आशा है आपको इसके जो दो उपभेद हैं वो स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर। पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरा होने का बोध हो उसे कहा जाता है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण मतलब कंप्लीट, यानी कि काम हो चुका है और इसके काम होने की जो प्रक्रिया है वो अभी अभी संपन्न हुई है, यानी कि कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चल रहा है और तत्काल पूरा होने की सूचना हमें मिलती है। जैसे मैंने फल खाए हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि मैं फल खा चुका हूँ, देखिए ये दोनों भी क्रियाएं रूप जो हम यहाँ क्रियापद प्रयोग कर रहे हैं दोनों ही उचित हैं। उसने गेंद खेली है, वह गेंद खेल चुका है, बात एक ही है। वह आया है, वह आ चुका है। तो चुका है, चुकी हैं, तो इस प्रकार के आपको क्रियांत पद भी मिल सकते हैं जिसमें चुका हूँ, चुके हैं, चुकी चुकी है। तो इस प्रकार आपको जो है क्रियापद मिलेंगे। तो अगर खाए हैं, खेली है, आया है, ध्यान रखिए आपको मैंने जब भूतकाल के अंदर ये क्रियापद के बारे में बताया था तो आ ए ई के साथ था थे थी का प्रयोग हुआ था, ध्यान। तो वो क्या था, भूतकाल का उदाहरण था। लेकिन अब यहाँ पे आ ए ई इसके साथ पद आ रहे हैं है, जो कि पहचान है किसकी, वर्तमान की। बस इतना ही अंतर है। ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है तो आप निश्चित तौर पर जो काल और उसके भेद हैं उससे संबंधित उदाहरणों को पहचान पाएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। संदिग्ध वर्तमान, ये संदिग्ध वाला जो भेद था ये भूतकाल के अंदर भी था। तो संदिग्ध में यानी वर्तमान काल में क्रिया के होने पर या उसके करने पर कोई शक संदेह हो उसे कहा जाता है संदिग्ध वर्तमान। अब इसके अंदर क्या होगा, वहां पे क्या था होगा, थे होगी और थी होगी, लेकिन यहाँ पे मिलेगा आपको ता, ती, ते, लेकिन पद क्या लगेंगे साथ में, गागेगी वाले। तो आपने ध्यान रखना है, गागेगी को देखते हुए इसको भविष्य की ओर लेकर नहीं जाना है, आपने उससे पहले वाला देखना है। अगर उसमें था या आ ए ई के साथ गागेगी है तो वो संदिग्ध भूतकाल है, और अगर आपको गागेगी पद के साथ यानी होगा, होगी, होंगे के साथ ता, ती, ते मिला हुआ है तो वो संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया होगी। जैसे सविता पत्र लिखती होगी, पता नहीं है लिखती होगी भी या नहीं। वह गाता होगा, रमा खाती होगी। तो इस प्रकार ता, ती के साथ आप देख रहे हैं होगा या होगी या होंगे शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये कहलाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब आगे बढ़ते हैं हम पांचवें भेद की ओर। तात्कालिक वर्तमान क्रिया। तात्कालिक वर्तमान क्रिया कहते हैं जो क्रिया वर्तमान में चल रही है, यानी कि तात्कालिक वर्तमान, तत्काल का मतलब होता है तो उसी समय की, यानी कि जिस समय ये चीज बोली गई है उस समय बोलते समय क्रिया का व्यापार चल रहा है, यानी कि इसमें भी इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता। ध्यान रखिए, वह जा रहा है तो इसका मतलब सामने देखा जा रहा है कि वह जा रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, ये भी प्रक्रिया क्या है, ये जो क्रिया है ये अभी तत्काल में चल रही है। हम कपड़े पहन रहे हैं, मतलब अभी हम ये काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उन्हें कहा जाता है तात्कालिक वर्तमान काल। तो तात्कालिक क्रिया का मतलब तत्काल में जो काम हो रहा है, ऑन द स्पॉट जो क्रिया चल रही है उसे कहा जाता है तात्कालिक वर्तमान क्रिया। इसके बाद छठा है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का अर्थ होता है जिसकी संभावना हो, यानी कि जो संभावित है, जिसके वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना हो, जिस क्रिया के या जिस काम के, उसे कहा जाता है संभाव्य वर्तमान काल। जैसे वह आया हो, वह लौटा हो, तो इस प्रकार संभावना है कि शायद वह लौटा हो, शायद वह आया हो। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उसे हम नाम देते हैं संभाव्य वर्तमान काल। तो आशा है कि आपको वर्तमान काल और उसके जो भेद हैं, उनको भेद हैं क्रियाओं के, वो आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले भाग की ओर, जो है भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने के समय में पूरा पता न चले उसे कहा जाता है भविष्य काल।
क्रिया में आने वाले समय के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण उसे कहा जाता है भविष्यकाल। यानी कि इसमें आगे वाले समय के बारे में बात होती है और इसे आप नाम देते हैं फ्यूचर टेंस, या हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसको कहेंगे आप क्या कहेंगे, भविष्यकाल। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा, राजू देर तक पढ़ेगा। और इसके जो भेद हैं वो 3 भेद हैं और इसकी पहचान है कि क्रियापद के अंत में गा, गे और गी, ये जो क्रियापद हैं इस रूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चलता है उसे कहा जाता है सामान्य भविष्यकाल। यानी कि सामान्य रूप का और सामान्यतः भविष्य में होने का पता चलता है। जैसे गा, गे, गी, ये आपको इसमें पद मिलेंगे। जैसे वह खाना खाएगी, वह बच्चे खेलने जाएंगे। तो इस प्रकार एगी या येंगे, ये आपको क्रियापद जहाँ पर मिलेंगे उन्हें आप नाम देंगे सामान्य भविष्यकाल का। एक बार पुनरावृत्ति है तो मैं आपको फिर बता दूं कि अगर इस गा, गे, गी से पहले आ, ए, ई ये ध्वनियाँ आती हैं तो वो पहचान बनेगी भूतकाल की। यानी कि वो किसका भेद होगा, भूतकाल का, जिसको अपूर्ण भूतकाल आपने नाम दिया था। और अगर ता, ते और ती ध्वनियों के बाद में गागेगी आता है तो वो पहचान बनेगी वर्तमान काल की। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है इसमें कि गागेगी पद आ गया था तो क्या करें, तो आपने उससे पहले वाला भी चेक कर लेना। देखें, वह खाना खाएगी, तो वह खाना खाएगी तो खाएगी पद से पहले आपको आ, ए, ई वाली कोई यानी कि जो क्रिया है वो नहीं मिल रही है, तो ये भविष्य है। खेलने जाएंगे तो इसमें भी आपको ता, ते, ती किसी प्रकार का नहीं मिल रहा, तो ये वर्तमान नहीं है, ये सामान्य भविष्यकाल है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यकाल, जिसकी संभावना हो भविष्य में संपन्न होने की, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आगे होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता। जैसे शायद कल सुनील आगरा जाए या जाएगा, शायद आज वर्षा होगी या हो, शायद चोर पकड़ा जाएगा। तो ये संभावनाएं हैं और ये बात है भविष्य को लेकर, तो इसके बारे में आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता, तो इसको हम नाम देते हैं संभाव्य भविष्यकाल। इसके पश्चात अंतिम भेद है हेतु हेतु मद भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का पूरा होना और दूसरी क्रिया के समय के ऊपर निर्भर हो उसे हेतु हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। इस प्रकार का भेद आपने भूतकाल के अंदर भी किया था, हेतु हेतु मद भूतकाल, यानी कि एक क्रिया दूसरी के ऊपर क्या थी, डिपेंडेंट थी। अगर एक काम होता है तभी दूसरी क्रिया हो पा रही है। वही बात जब भविष्य को लेकर होगी तो उसे हम नाम देंगे हेतु हेतु मद भविष्यकाल। जैसे यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, मतलब आगरा जाने की जो क्रिया तभी संपन्न होगी अगर छुट्टियां होने वाली क्रिया होती है। अब इसी का अगर आपको हेतु हेतु मद भूतकाल बनाना हो तो कैसे बनेगा, यदि छुट्टियां होती तो मैं आगरा जाता। देखिए थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है तो इसका रूप और इसका प्रकार बदल गया है। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। अब इसका दूसरा अगर रूप देखें, अगर आपको हेतु हेतु मद भूतकाल बनाना है तो अगर तुम मेहनत करते, भूतकाल की बात है, अगर तुम मेहनत करते तो फल अवश्य मिलता, तो हेतु हेतु मद भूतकाल। लेकिन अगर यहाँ पे करोगे और मिलेगा की क्रिया आई हुई है तो आप देख पाएंगे कि ये कौन सा भेद बनेगा, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। वह आए तो मैं जाऊं, यानी कि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इस प्रकार एक क्रिया के होने के ऊपर ही दूसरी क्रिया निर्भर कर रही है, इसे नाम दिया जाता है हेतु हेतु मद भविष्यकाल। और आशा है कि आपको काल संबंधी किसी प्रकार का कोई संशय अब नहीं रहा होगा। किसी प्रश्न की अगर आपको फिर भी शंका है, अगर आप उसका निवारण चाहते हैं तो आप अपने विषय अध्यापक से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार आराम से फिर से देख लीजिए जब भी आपको समय सुविधा हो। और अगर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अवश्य लिखिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।